दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो इस विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमान किसके साथ है। क्या महाराष्ट्र के मुसलमान ओवैसी का साथ दे रहा है, या फिर महाराष्ट्र के मुसलमान एनसीपी के यानी कि शरद पवार को दे रहा है, अजीत पवार को दे रहा है, या फिर अबू आसिम आजमी जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, क्या उसका साथ दे रहा है। आखिर महाराष्ट्र के मुसलमान किसको साथ दे रहा है, किसको अपना अच्छा और अपना लीडर मान रहा है, दोस्तों उसके बारे में हम पूरी जानकारी एक एक करके आपको देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के मुसलमान हमेशा ठगा गया। महाराष्ट्र के मुसलमानों को हमेशा इस बात का डर दिखाया गया कि अगर आप एनसीपी को वोट नहीं करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, कभी एमवीए गठबंधन को वोट नहीं करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी, कभी अबू आसिम आजमी ने कहा कि कभी अगर एसपी यानी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। कुल मिलाकर इन लोगों को यानी भोला भाला मुसलमानों को हमेशा से बीजेपी का डर दिखाया गया और इस डर को दिखाकर मुसलमानों से वोट लिया गया। लेकिन बदले में मुसलमानों को क्या मिला? महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ धोखा ही धोखा मिला। इसके सिवा मुसलमानों को महाराष्ट्र के अंदर कुछ नहीं मिला सिवाय धोखा के। अब धोखा कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के मुसलमान डर से, ताकि बीजेपी ना जीत जाए, इसके डर से वो एनसीपी को कभी वोट दे दिया, कभी कांग्रेस को वोट दे दिया, तो कभी एसपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया। लेकिन इस बार क्या होता है, जिस बीजेपी के डर से मुसलमानों को डराया जाता है, मुसलमानों को धमकाया जाता है, और फिर ये जो पार्टियां होती हैं, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, फिर ये कभी ना कभी बीजेपी के साथ गठबंधन के सरकार बीजेपी की बना देती है ये सब पार्टियां। तो दोस्तों इस बार का जो माहौल है, इस बार का जो मूवमेंट है, वो बहुत सारा बदल चुका है, अलग हो चुका है। अलग इसलिए हो चुका है, मैं कह रहा हूं कि इस बार ओवैसी फैक्टर है। ओवैसी इस बार महाराष्ट्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम पार्टी तकरीबन 30 से 35 सीटें इंशाल्लाह उम्मीदवार में सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां तक दोस्तों जीतने वाली सीट का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी गठबंधन, चाहे बीजेपी गठबंधन हो या एमवीए गठबंधन हो, कोई भी गठबंधन इस बार बहुमत के साथ सरकार नहीं बना रही है। जी, इस बात को आप लिख लीजिए और हम आपको आंकड़े बताते हैं कि कोई भी गठबंधन इस बार बहुमत के साथ सरकार नहीं बना रही है। इस बार ओवैसी की ज़रूरत दोनों ही गठबंधन के लोगों को पड़ेगी, इसकी ज़रूरत। ऐसे में ओवैसी बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, ये तो पत्थर की लकीर है। आप, मैं भी कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप भी जानते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ओवैसी के विधायक हैं, चाहे बिहार के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे और इसके साथ साथ तेलंगाना के हो, कभी आप देखे हैं कि ओवैसी के विधायक या फिर एमआईएम पार्टी बीजेपी का कहीं सपोर्ट की हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ये कभी नहीं होने वाला है। और पार्टियां जो इस बात की जो है गवाही दे रही है, वो ये इस बात को कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं, लेकिन बोलने को इन लोगों को कुछ आता नहीं है, बोल देता है, और फिर जब वक्त पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे की लालच की वजह से हो, या पोस्ट या जो है उसकी लालच की वजह से हो, मंत्रालय की लालच की वजह से हो, फिर बीजेपी में जाकर चले जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। बड़े बड़े पोस्ट इन लोगों को मिल जाता है। हाल ही में आप बिहार को ही आप देख सकते हैं, इससे बड़ी मिसाल कुछ हो ही नहीं सकता। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन देख लीजिए अभी वो बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है और बीजेपी के साथ गठबंधन करके बिहार में अभी सरकार चला रहा है। चलिए, बातें दूसरी ओर जा रही है, हम उस ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुसलमान इस बार ना अबू आसिम आजमी को स्वीकार कर रहा है, ना एनसीपी को स्वीकार कर रहा है, और ना शिवसेना को स्वीकार कर रहा है, और ना ही समाजवादी के अबू आसिम आजमी को स्वीकार कर रहा है। महाराष्ट्र के मुसलमान इस बार सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब को ही स्वीकार कर रहा है। और लोग सोच रहे हैं, महाराष्ट्र के मुसलमान इस चीज़ को अपनी जुबान से बयां भी कर रहे हैं कि हमें तो सब ने ठगा, इस बार अपने को देते हैं, अपने यानी ओवैसी साहब एमआईएम पार्टी को वोट देते हैं, और देखते हैं कि ओवैसी साहब क्या करता है। क्या ओवैसी भी हमें उसी तरह से ठगता है जिस तरह से इन लोगों ने हम लोगों को ठगने का काम किया, या फिर ओवैसी करता क्या है? एक चीज़ आप जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ओवैसी के 2 विधायक हैं,
वर्तमान में दो विधायक हैं, एक मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, दूसरा धुले से फारूक शाह साहब हैं। लेकिन देख लीजिए, इन तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इन तमाम पार्टियों ने जो है अपना पाला को बदला है सरकार को बदलने के लिए, सरकार में बैठने के लिए। लेकिन ओवैसी के जो दोनों विधायक हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह साहब, इन दोनों ने कभी अपना पाला नहीं बदला। यानी ना वो कांग्रेस की तरफ गए, ना एनडीए गठबंधन की तरफ गए और ना वो बीजेपी गठबंधन की तरफ गए। कुल मिलाकर कांग्रेस के नेता और एमआईएम पार्टी के नेताओं में बहुत अंतर है। एमआईएम पार्टी के नेता जो हैं उनके अंदर एक एकता होता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, और ओवैसी साहब के हुक्म का ये लोग पालन करने वाले होते हैं। कुल मिलाकर ओवैसी साहब को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि तकरीबन 30 से 35 सीटों पर चुनाव जो लड़ेंगे ओवैसी साहब, तो उसमें से 20 से कम 20 इंशाल्लाह इस बार का जो माहौल है, इस बार का जो वहाँ का समीकरण है, ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 विधायक इंशाल्लाह ओवैसी का बनेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। चाहे वो नांदेड़ के 3 विधानसभा हो या औरंगाबाद के 6 विधानसभा हो, इंशाल्लाह सभी विधानसभाओं में एमआईएम का इस बार परचम लहरेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब समय आएगा तो आप भी देख लेंगे, क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। खैर, मैं आपको जिस चीज़ को बता रहा था कि चाहे मुसलमानों के हो, चाहे दलितों की हो, चाहे अति पिछड़े लोगों की हो, अगर इन लोगों की आवाज़ को सबसे पहले अगर कोई उठाने वाला नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है, एमआईएम पार्टी है। यही वजह है कि लोग इस बार एमआईएम को पसंद कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और ये सोच रहे हैं कि अबू आसिम आज़मी जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी को सेकना चाहता है, उसकी राजनीतिक कैरियर इस बार ख़त्म होने वाला है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अबू आसिम आज़मी, आप जानते हैं, जब एमवीए गठबंधन के साथ गठबंधन की बातें हो रही थी, जब एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब ने पत्र लिखा था, तब उन्होंने कहा था कि एमवीए गठबंधन को ओवैसी की ज़रूरत नहीं है, एमवीए गठबंधन को एमआईएम पार्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमानों का लीडर है, क्योंकि महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी का चेहरा है। यही वजह है कि ओवैसी को लोग नहीं चाहते हैं, ओवैसी का पॉपुलैरिटी नहीं है, ओवैसी का चाहने वाला नहीं है, इसीलिए ओवैसी को हमारे साथ गठबंधन में इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये वही अबू आसिम आज़मी है। देखेंगे आप आने वाला समय में अल्लाह इसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा, अल्लाह इसकी जो भी पोस्टिंग है ना, इसको भी बर्बाद कर देगा। ये खुद चुनाव में हारेंगे। अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर गए हैं, उसको वो भी चुनाव में हारेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और सबसे बड़ी रोचक की बात यह है कि इन लोगों को जो हराने वाला होगा ना, वो एमआईएम पार्टी का ही उम्मीदवार होगा और एमआईएम पार्टी की होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने वाला है। किंग मेकर ओवैसी साहब बनने वाले हैं, और इंशाल्लाह ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि वो विधायक बनेंगे या सांसद बनेंगे, इंशाल्लाह ऐसा भी हो सकता है कि वो उप मुख्यमंत्री भी बन जाए महाराष्ट्र का। इसमें कोई शक की बात नहीं है, हो भी सकता है। चूंकि अगर एमआईएम के पास 15 विधायक या 20 विधायक हो जाएगा और कोई भी गठबंधन अगर बहुमत से सरकार नहीं बना पाएगा, तो फिर ऐसे में ओवैसी की ज़रूरत पड़ेगी, एमआईएम पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। उस समय एमआईएम वाले ये शर्त रखेंगे कि हमें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, अगर आप हमें देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो कोई बात नहीं है। ऐसे में बन सकते हैं इम्तियाज जलील साहब, उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं और मुसलमानों की आवाज़ को बाज़ाब्ता बेहतर अंदाज से उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र के मुसलमान किसके साथ जाने वाला है? एनसीपी के साथ जाएगा, शिवसेना के साथ जाएगा, अबू आसिम आज़मी के साथ जाएगा, या फिर ओवैसी के साथ जाएगा? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तब तक मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।